नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वीकली मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स में। एक ऐसा सेशन जहां हम मध्य प्रदेश के पूरे वीकली करंट अफेयर्स को बहुत बढ़िया तरीके से आपके साथ डिस्कस करते हैं। यहाँ वो सारी खबरें कवर होती हैं जो मध्य प्रदेश के पूरे वीक में आपकी चर्चित रहती हैं और जिनको आपको जानना जरूरी है। क्योंकि जब आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो उस स्टेट पीसीएस में स्टेट का जो रोल होता है काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप प्रीलिम्स और मेंस हर जगह स्टेट रिलेटेड ढेर सारे जो सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ते हैं और उन सब में करंट अफेयर्स की जो लिंकिंग है या करंट अफेयर्स को कैसे लिंक करना है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है और उसी के लिए ये सेशन यहाँ पर आपके लिए डिजाइन किया गया है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की इस कहानी को और मध्य प्रदेश के ये जो लास्ट वीक है इस लास्ट वीक का अपना करंट अफेयर्स है। और लास्ट वीक के इस करंट अफेयर्स में आप लोग देखेंगे ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की गई हैं। हम कृषि महाकुंभ के बारे में बात करेंगे, नारी शक्ति बंधन के बारे में बात करेंगे, जल गंगा संवर्धन, ऐसे करके ढेर सारे जो पॉइंट है उनको डिस्कस करेंगे। और ये डेडिकेटेड टू आपका एमपी है ना। ये सारा का सारा करंट अफेयर्स एमपी स्पेशल होता है। और आप एमपी के किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, इट्स डजेंट मीन कि यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर एमपीपीएससी। आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी ठीक है। आप ईएसबी की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। आप अदर जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे आपको एपी का पेपर देखने को मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर ठीक है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ऐसे ढेर सारे जो पेपर होते हैं हर एक पेपर के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो भाई शुरू करते हैं। अब इसको आगे बढ़े उससे पहले ये देखिए, हमारा जो अचीवर कार्निवल सेल चल रही है और ये जो बैचेस है ना, ये लोएस्ट प्राइस एवर आपको मिल रहे हैं। सबसे कम दाम में हमारे सारे बैचेस मिल रहे हैं। लिमिटेड टाइम के लिए पीरियड जो ऑफर है अवेलेबल है। ये मेरा कोड है, सॉरी आप जैसे ये हमारे पास एक बैच है गोल्ड जो 2 साल के लिए अवेलेबल है। और आप यूज कोड कर सकते हैं GRS लाइव। एक लिमिटेड टाइम के लिए हमारा पूरा का पूरा ऑफर है, आप इसमें एनरोल कीजिए और एमपीपीएससी की तैयारी हमारे साथ बेहतर तरीके से शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए आप पढ़ते हैं भाई, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर आपके पास है कि कृषि महाकुंभ रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में हमको देखने को मिल रहा है कृषि महाकुंभ। तो क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा कि जो कृषि महाकुंभ है, ये कृषि महाकुंभ आपके पास हुआ कहाँ पर, तो आप बता देंगे कृषि महाकुंभ आपका हुआ रायसेन में। अब अगर आप रायसेन के बारे में थोड़ी सी बात भी जानते हैं, थोड़ी सी बात भी जानते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि रायसेन की अपनी इंपॉर्टेंस है। रायसेन की अपनी इम्पोर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंस है सर? क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे जो जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, इनका जो उत्पादन है बहुत बड़े लेवल पर होता है। चाहे मैं गेहूं की बात करूं या आपसे अरहर की बात करूं या चने की बात करूं, सबका उत्पादन हमको बढ़िया तरीके से देखने को मिलता है। और इसमें पार्टिसिपेट कौन किया? तो इसमें पार्टिसिपेट किए यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर। यूनियन जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं जिनको आप शिवराज सिंह चौहान के नाम से जानते हो, जो मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सीएम रहे, अब वो कृषि मंत्रालय को संभाल रहे हैं और ये इसमें शामिल हुए या इन्हीं की देखरेख में इसको यहाँ पे आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या क्या हुआ जरा इनको एक बार आप लोग देख लीजिए। तो जब कृषि महाकुंभ को आप चर्चा करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3 डे इवेंट था और रायसेन में अप्रैल 2026 में। इसका उद्देश्य था ओपन न्यू इनकम एवेन्यूज फॉर फार्मर्स ठीक है, साइंटिस्ट, स्टार्टअप, ईपीएफओ, एसएचजी ऑन वन प्लेटफॉर्म। ये कहना चाह रहे हैं कि सबको हम एक जगह लेके आना चाहते हैं। वैसे गोल है कि किसानों की जो इनकम के लेवल हैं इनको बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, किसान, वैज्ञानिक, स्टार्टअप, ईपीएफओ, एसएचजी सबको एक ही मंच पे लेके आना। बायोप्लॉक, आरएएस, एक्वापॉनिक्स तकनीकों का प्रदर्शन करना, मोती पालन व जाबटी मछली की पालन की जानकारी, पीएम मत्स्य संपदा योजना, FIDF की जानकारी, महिला कृषि सखी, ड्रोन दीदी की सहभागिता। मतलब ये जो कृषि महाकुंभ हुआ है, इस कृषि महाकुंभ को आप लोग याद रखेंगे 3 डेज कृषि महाकुंभ है, 3 डेज। ये हुआ कहाँ पर है तो आप बता देंगे ये रायसेन में हुआ है। रायसेन, रायसेन जब भी आप कभी जाते हैं तो आप सबको पता है कि जो सांची का स्तूपा है, ये सांची स्तूपा
जो आपका यूनेस्को साइट है वो यहीं देखने को मिलेगी, सांची स्तूपा। इसी तरीके से हमारी जो भीम बेटिका की केव्स हैं, ठीक है, ये भीम बेटिका की जो केव्स हैं, ये भीम बेटिका की गुफाएं भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी। ये 3 डेज हुआ, और रायसेन में, रायसेन की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, अपनी एक सिग्निफिकेंस है। तो पर्पस क्या है, देखो पर्पस समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला पर्पस ये जो है इसका होता है कि हम जो फार्मर हैं, इन फार्मर की इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बदले हुए परिवेश के साथ क्लाइमेट चेंज एंड ऑल ढेर सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। तो किसानों की जो इनकम है ये बढ़ाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। तो इसी को फुलफिल करने के लिए 3 दिवसीय कृषि महाकुंभ का आयोजन यहाँ पे किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम सारी चीज़ों को एक साथ लेके आए कि फार्मिंग में जो स्टार्टअप्स हैं इनका क्या रोल हो सकता है, जो हमारी एसएचजी हैं ये कैसे कृषि के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, स्टार्टअप क्या कर सकते हैं। तो बेसिक पर्पस इज दैट कि जो एग्रीकल्चर है, इस एग्रीकल्चर के मॉडर्न जो तरीके हैं उन तरीकों को फाइंड करना, और इसी के साथ में हम कृषि में तकनीक का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, एक इंक्लूसिव अप्रोच क्या हो सकती है फार्मिंग को लेकर। इन ढेर सारे मुद्दों पर बैठक होती है आपके रायसेन में, और आपने इसको कृषि महाकुंभ यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सामुदायिक पुलिसिंग, जो सेकंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आपके पास सामुदायिक पुलिसिंग के नाम से है, और कम्युनिटी पुलिसिंग। आप इसको भोपाल मध्य प्रदेश में एक कम्युनिटी पुलिसिंग का एग्जाम्पल आपको देखने को मिला। पुलिस हमारी कानून व्यवस्था को चलाने वाली सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, और इस सबसे महत्वपूर्ण इकाई को हम कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से कैसे रिफॉर्म ला रहे हैं, जरा आप इसको देखिए। देखो भाई, भोपाल महिला थाने में एक प्रभावशाली कार्यक्रम आयोजित यूएनएफपीए की गुडविल एम्बेसडर कृति सेनन ने भाग लिया। तो जो भोपाल है, इस भोपाल में, है ना, जो भोपाल है, इस भोपाल का जो हमारा फीमेल, या आप लोग कह सकते हैं कि जो विमेन थाना है, यहाँ एक प्रोग्राम हुआ यूनाइटेड नेशन जो है, इस यूनाइटेड नेशन की जो पीस पीस मिशन है, उस पीस मिशन की जो एम्बेसडर हैं, आप इनको जानते हैं, कृति सेनन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपको मिल गया है कि यूनाइटेड नेशन का जो पीस मिशन है इसकी एम्बेसडर कौन है। एम्बेसडर है भारत से कृति सेनन, है ना, कृति सेनन, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कृति सेनन इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और एमपी की पुलिस जनोन्मुखी पुलिसिंग मॉडल की यहाँ पर प्रशंसा की। सृजन कार्यक्रम के तहत स्लम बच्चों ने मार्शल आर्ट प्रदर्शन किया, और छोला थाना क्षेत्र के बच्चों की सहभागिता राज्य में संवेदनशील पुलिस सेवा की नई पहचान यहाँ पे बन गई है। इसका मतलब ये है कि जो एमपी पुलिस है, ये एमपी की जो पुलिस है, ये पुलिस सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही है, ये कम्युनिटी के वेलफेयर पर भी फोकस कर रही है। जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी का जो वेलफेयर है, इस वेलफेयर पर भी फोकस कर रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कम्युनिटी वेलफेयर पर इनका फोकस है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। तो अब इसमें जो स्लम एरिया के बच्चे हैं, इन स्लम एरिया के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को एजुकेशन देना, इनको सपोर्ट करना, तो ये सारे काम भोपाल में पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है कम्युनिटी पुलिसिंग। कि जो पुलिस है उसका काम सिर्फ और सिर्फ पुलिसगिरी करना नहीं है। पुलिस जो है उसका काम है बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करना, बच्चों की बेहतरी के लिए काम करना, और वही काम भोपाल में पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तो इसीलिए जो भोपाल की पुलिस है वह कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए जानी जा रही है, ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। यू विल फाइंड दी, एक प्रोग्राम है सृजन प्रोग्राम। सृजन का मतलब है स्लम, जो चिल्ड्रन है हमारे, इन स्लम एरिया के जो बच्चे हैं, इन बच्चों की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना, इनकी बेहतरी के लिए काम करना। और ये भोपाल जो पुलिस है, इस भोपाल पुलिस के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है ना, किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। और इसी में कृति सेनन ने पार्टिसिपेट किया। चलिए, नारी शक्ति बंधन पखवाड़ा, तो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट है वो नारी शक्ति बंधन फोर्टनाइट है, और ये 10 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल 2026 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। अब इसकी जो बैकग्राउंड है वो आप सब लोग जानते हैं कि 106वां जो संविधान संशोधन है 2023, तो 106वें संविधान संशोधन 2023 को प्रभावी बनाने वाला जो बिल है, इस बिल को समर्थन दे दिया है। जो बिल है, ये बिल यहाँ पे अप्रूव कर दिया है 106वां
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2023 जो बिल है इसको प्रभावी बना दिया है। अब जब इस बिल को प्रभावी बना दिया है, इस बिल में है क्या? ये बिल प्रावधान करता है, ये बिल प्रावधान करता है 33% सीट्स इन इन लोकसभा लोकसभा एंड असेंबली एंड असेंबली फॉर फीमेल या विमेन। तो 33% जो सीटें हैं महिलाओं के लिए लोकसभा और असेंबली में आरक्षण का प्रावधान लेकर आया है, और इसको प्रभावी बनाने के लिए अब कानून बना दिया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने बोल दिया है कि ये जो कानून है एज सून एज पॉसिबल इसको प्रभावी बना देंगे। पहले बोला गया था कि अगली जनगणना के बाद इसको प्रभावी बनाएंगे, लेकिन अब जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी इसको प्रभावी बना देंगे। और जनगणना का आधार रहेगा 2011 की जनगणना, क्योंकि 2027 का जो सेंसस है इसको होने में थोड़ा सा समय लग रहा है। इसीलिए ये व्यवस्था हमको देखने को मिली। अब इसी को सेलिब्रेट करने के लिए जो एमपी गवर्नमेंट है, ये एमपी गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, पूरा का पूरा एक पखवाड़ा मना रही है, जो कि 10 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच में चलेगा। और इसमें हम लोग अवेयरनेस लेकर आएंगे, जो महिलाओं की भूमिका है, महिलाओं की इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में, इस पे डेडिकेटेड रहेगा, इसको लेकर अवेयरनेस लेकर आएंगे। और बेहतर बेहतर प्रोग्राम यहाँ पे किए जाएंगे महिलाएं जो हैं इन महिलाओं से संबंधित। ठीक है भाई, चलिए क्या है देखते हैं। देखो 10 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच में पूरे प्रदेश में आयोजन किया जाएगा नारी शक्ति बंधन अधिनियम के प्रावधानों का प्रचार। महिला नेतृत्व का उत्सव मनाना मुख्य उद्देश्य है। शुरुआत हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन भोपाल से। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित हर लोकसभा व विधानसभा क्षेत्रों में नारी शक्ति पदयात्रा। समाज की प्रबुद्ध महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करना। तो नारी शक्ति जो बंधन हमारा पखवाड़ा है, इस पखवाड़े का पर्पज यही है कि जो बिल है इस बिल को लेके अवेयरनेस लेके आना, सरकार की जो मंशा है ये बताना कि सरकार जेंडर इक्वलिटी पे कितना फोकस कर रही है, महिला सशक्तिकरण या महिलाओं के अधिकारों के लिए कितने प्रयास कर रही है, ये पब्लिक को बताना। इसी के साथ में जो हर एक लोकसभा और विधानसभा है यहाँ पर पथ संचलन करना, और पथ संचलन करने से आशा ये है कि अवेयरनेस प्रोग्राम करना, जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं उसी तरीके से ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, ताकि महिलाओं के अधिकारों के बारे में सबको पता चल सके। एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमको याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ ना हो, है ना। इट शुड नॉट बी आ शो ऑफ ओनली, इट शुड बी इन रियलिटी। ये हकीकत में ऐसा होना चाहिए कि महिलाओं को अधिकार पूरे तरीके से मिले और जेंडर इक्वलिटी पे हम ज़्यादा फोकस करें। तो नारी शक्ति बंधन पखवाड़ा कब से लेकर कब तक मनाया गया है आप इसको देख लीजिएगा बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो अब है जल गंगा संवर्धन अभियान, जल कंजर्वेशन कैंपेनिंग। आप सबको याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश सरकार है, ये मध्य प्रदेश सरकार ये जल गंगा संवर्धन जो अभियान है इसको लेकर डेडिकेटेड है। इसका मतलब होता है कि जो जल है इस जल का संरक्षण जितना ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है उतने संरक्षण पर फोकस करें। जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, हमारे जो सोर्सेज हैं स्रोत हैं, इन स्रोतों की साफ सफाई करें, इस पर आधारित है। एक मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक को अपना लें, आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपना लें, जिससे कि जल संरक्षण या वाटर कंजर्वेशन बेहतर तरीके से हो पाए। ठीक है, तो इसी को लेकर जल संरक्षण अभियान या जल गंगा संवर्धन अभियान मनाया गया। इसमें जो खरगोन जिला है इसने पहला स्थान किया है। आप ऐसे याद रखेंगे कि जो हमारे खरगोन जिले का कसराबद है ना, इस कसराबद के द्वारा फर्स्ट प्लेस हासिल किया गया है विलेजेस की रैंकिंग में। गांव ने जो बेहतर काम किया है, क्योंकि जल गंगा संवर्धन अभियान सिर्फ और सिर्फ शहरों के लिए नहीं हो सकता। इसमें जो गांव हैं इन गांवों का पार्टिसिपेशन भी आपके पास इक्वली रखना पड़ेगा, तब जाकर ये पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इसी दिशा में हमारा जो खरगोन है, इस खरगोन ने एक बेहतर माइलस्टोन यहाँ पे क्रिएट कर दिया है कि बेहतर तरीके से इसमें इनके द्वारा यहाँ पर काम किया गया है। ठीक है भाई, चलिए क्या हुआ है देखते हैं। देखो, जल गंगा संवर्धन अभियान का पर्पस क्या है? वर्षा जल की हर बूंद बचाने के लिए राज्य सरकार का एक अभियान है। पुराने जल स्रोतों को नया जीवन देने का लक्ष्य 19 मार्च से शुरू हुआ पूरे प्रदेश में, और मनरेगा के तहत
अब मनरेगा की जगह ये बन गया है आपका वी है ना, वी जी रामजी स्कीम, ठीक है, वी जी रामजी स्कीम, ठीक है। खेत, तालाब, अमृत सरोवर, कूप रिचार्ज फिट बनाए जा रहे हैं और कसरावद ब्लॉक ने 7.01 स्कोर से राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। 1236 लक्षित कार्यों में से 855 कार्य पूर्ण और खरगोन जिले को जल संरक्षण में तृतीय स्थान मिला है। पहले स्थान पर कौन सा जिला आया है आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन है इसको लेकर। तो मैं फिर से आपको बताता हूँ, देखो, स्टेट गवर्नमेंट कैंपेनिंग टू कंजर्व एवरी ड्रॉप ऑफ रेन वाटर, गोल रिव्यू ओल्ड एंड ड्रेन्ड वाटर सोर्सेस, जो हमारे ओल्ड हैं और ड्रेन्ड हो चुके हैं उनको रिव्यू करना है। स्टार्टेड 19 मार्च, वर्क अंडर मनरेगा अक्रॉस द स्टेट, फार्म पॉन्ड्स, अमृत सरोवर एंड वेल रिचार्ज फिट्स बीइंग क्रिएटेड और कसरावद ब्लॉक खरगोन रैंक फर्स्ट इन मध्य प्रदेश। ये पहले नंबर पर आया है गांव की जो सूची है उस गांव की सूची में, और जो खरगोन है इस खरगोन की तीसरी रैंकिंग है जल संरक्षण के अंतर्गत आने वाले जिलों में, है ना, थर्ड रैंकिंग आपको देखने को मिल जाती है। चलिए, गीता भारती एंड विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, ठीक है, ध्यान रखिए, गीता भारती एंड विक्रमादित्य जो वैदिक क्लॉक है इसको देखते हैं क्या है ये समझो। देखो, डॉक्टर मोहन यादव ने गीता भारती पुस्तक का विमोचन किया है। पंडित मुस्तफा आरिफ, जो मुस्तफा आरिफ हैं उज्जैन के, इनके द्वारा लिखी गई है और गीता के श्लोकों को हिंदी मुक्तक में लिखा गया है। विश्व की प्रथम विक्रमादित्य जो वैदिक घड़ी है उज्जैन में स्थापित की गई है। जो विक्रमादित्य हमारी वैदिक घड़ी है इसको उज्जैन में स्थापित किया गया है और महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ उज्जैन द्वारा विकसित की गई है। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ उज्जैन ने इसको डेवलप किया है और 3 अप्रैल को सीएम योगी को भी भेंट कर दी है, यूपी के सीएम को भी यहाँ भेंट कर दी है। 4 अप्रैल को काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में इसको स्थापित किया गया है और सूर्य उदय आधारित है, दिन को 30 मुहूर्तों में यहाँ पे विभाजित किया गया है। वैदिक घड़ी या वैदिक क्लॉक हमारे एंशियंट जो माइथोलॉजी है उस पर बेस्ड है, जिसे पहले हमारे पूर्वज सूर्य की गति या सूर्य की चाल के आधार पर समय, दिशा, शुभ अशुभ इन सब का निर्धारण करते थे। वो सारी चीज़ें लेके ये वैदिक घड़ी चलती है और इसको डेवलप किया गया है और सबसे पहले इसको उज्जैन में ही लगाया गया है ना, सबसे पहले उज्जैन में ही लगाया गया है। और जो विक्रमादित्य हैं, ये विक्रमादित्य जो शोध पीठ है, रिसर्च जो सेंटर है, इसके द्वारा इसको यहाँ पे क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। तो उज्जैन में है। उज्जैन के अलावा आप लोग देखेंगे भोपाल में इसको लगाया गया है और भोपाल के साथ में अब जो है ये आपकी हमने इस्टेब्लिश कर दी है एमपी के बाहर, और एमपी के बाहर इसको कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है आप लोग बता देंगे, ठीक है। इसको इस्टेब्लिश किया गया है अब कहाँ पर, हमारे जो यूपी है इस यूपी में बाबा काशी विश्वनाथ के यहाँ सीएम जो योगी हैं, इन योगी को गिफ्ट कर दी गई है। तो वैदिक घड़ी धीरे धीरे आपको अब हर जगह देखने को मिल जाएगी जो कि एक एंशिएंट मैथोलॉजी पर बेस्ड है। राज्य सूचना आयुक्त, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये भी चर्चा में है। आप सबको पता होना चाहिए कि आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है, इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 को प्रभावी बनाने के लिए एक होते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी, जो हमारी यूनियन लिस्ट पर काम कर रहे होते हैं, और एक है पर्टिकुलर जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर एसआईसी, जो एक पर्टिकुलर स्टेट या राज्य के लिए यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर राज्य के लिए काम कर रहे होते हैं। और अभी जो राज्य सूचना आयुक्त है, इनके आयुक्तों की स्थापना की गई है, मतलब इनको नियुक्त किया गया है, इसीलिए चर्चा में है। देखो, राज्यपाल श्री पटेल ने 2 नए सूचना आयुक्तों को शपथ दिलाई। श्री आलोक नागर, ठीक है, व राजेश भट्ट नियुक्त किया गया है संदीपनी सभागार लोक भवन में। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत राज्यपाल द्वारा कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो होगा तब तक राज्य सूचना आयोग का गठन धारा 15 के तहत किया गया है। आयोग में एक मुख्य आयुक्त और अधिकतम 10 आयुक्त यहाँ पे हो सकते हैं और सिविल न्यायालय के समान इसको शक्ति दी गई। जो इंफॉर्मेशन कमीशन है इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर आपके पास रहेंगे, अधिकतम 10 और कमिश्नर हो सकते हैं, 10 और आयुक्त हो सकते हैं, और इसके पास सिविल न्यायालय की वो सारी पावर है जो सिविल कोर्ट के पास होती है। किसी व्यक्ति को समन भेज सकता है, किसी व्यक्ति को बुला सकता है, किसी भी व्यक्ति से कोई भी सवाल कर सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट मंगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये सारी चीजें इनके द्वारा यहाँ पर की जाएंगी,
ठीक है भाई, याद रखिएगा। तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट आपने याद रखना है, ये सारे के सारे एस्पेक्ट आप लोग याद रखेंगे, जिसमें कि 2 नए सूचना आयुक्तों को यहाँ पे नियुक्त किया गया है, श्री आलोक नागर व श्री राजेश भट्ट जी को। ठीक है, आरटीआई एक्ट 2005 के द्वारा राज्यपाल को अपॉइंट करने की पावर दी गई है। 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक इनका टेन्योर होता है, इनका कार्यकाल होता है। और ये इसमें 1 मुख्य आयुक्त और 2 अधिकतम 10 आयुक्त यहाँ पर हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो धारा 15 है, इस धारा 15 में राज्य सूचना आयोग के गठन की यहाँ पे बात की गई है। ये आपके सामने समरी है। आज हमने जो पढ़ा उस पूरे वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की समरी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप इसको बढ़िया तरीके से देख सकते हैं कि कृषि महाकुंभ आपका रायसेन में हुआ है, सामुदायिक या कम्युनिटी पुलिसिंग में भोपाल की बात करेंगे, नारी शक्ति बंधन पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जल गंगा संवर्धन है, और जो वैदिक घड़ी है ये वैदिक घड़ी, ये ढेर सारी चीज़ें आज हमने इस वीकली करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपको पढ़ाई हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब अच्छा पार्टी, आपको फिर से बता दूं, आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस कोर्स से जुड़िए, जहां अभी आपको मिल रहा है सबसे सबसे लोएस्ट प्राइस एवर, और ये लिमिटेड टाइम के लिए कोर्स अवेलेबल होते हैं। आप GRS लाइव कोड का यूज़ करें और इस प्राइस में कोर्स में एनरोल करें। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे दूसरी क्लास में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।